दोस्तों, आज की कहानी है बेटियां कहीं मेरी परवरिश का ठप्पा तेरे जीवन में ना लग जाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। माँ कुमुद बुआ को इतना भी नहीं पता कि जब देखो जब मुझे राय देती रहती है जैसे ये उनका पियर है। मेरा भी है, मैं चाहे कभी भी आऊँ कभी भी जाऊँ, चाहे मैं ससुराल वालों से कैसा भी व्यवहार करूँ, उन्हें मेरे आने जाने पर इतनी दिक्कत क्यों। मेरे बचपन से उन्हें मैंने यहाँ रहते देखकर आज तक मुझे इस बात का कारण पता नहीं चला है। जब वह ससुराल छोड़कर यहाँ रह सकती हैं तो मुझसे उनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही। संजना अनवरत अपनी कुमुद बुआ की बुराई अपनी माँ से करे जा रही थी। संजना किसी के हालातों पर बात करना ठीक नहीं है, इस तरीके से अपने बुआ के बारे में बात नहीं करती। माँ ने संजना को डांटते हुए कहा, ये सही है माँ, अब आप भी उन्हीं की तरफदारी करिए। जब से मैंने होश संभाला है उनको अपने घर में रहते हुए पाया और मुझे मुझे तो ससुराल में से आए हुए इस घर में रहते केवल 5 दिन ही हुए आई हूँ। जब से अभी तक मैं कोई 20 बार मुझे ससुराल वापस जाने की राय दे चुकी। खुद का घर आज तक उनसे संभला नहीं और मेरा घर संभालने चली गई। माँ, तुम भी एक बात सुन लो, ये मेरा घर है, मेरी उस इच्छा होगी जब तक इस घर में रहूंगी। आप लोग मुझे इस तरह से तो ससुराल जाने का दबाव नहीं डाल सकते। अपनी मनमानी करते हुए संजना कमरे से बाहर निकलने के लिए वापस मुड़ी तो देखा दरवाजे पर कुमुद बुआ खड़ी हैं। बुआ की आंखों से निरंतर आंसू धारा बहे जा रही थी। कुमुद बुआ को देखती संजना सकबका गई। बुआ, आप अपनी ननद को वहां देख। संजना की माँ भी उठ खड़ी हुई। देखो ना कुमुद, अब तुम ही समझाओ अपनी भतीजी को, क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रही है। बुआ को इस तरह रोता देख संजना को अच्छा नहीं लगा। बुआ प्लीज आप रो मत, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही माँ के बारे में बोल गई। संजना, क्या तू अपनी बुआ को अब ना मानती है? बुआ कैसी बातें कर रही हो आप, माँ के बाद सबसे ज्यादा मैंने आपको ही तो प्यार किया। बेटा बेट, मैं तुझे कुछ कहना चाहती और कुमुद संजना का हाथ पकड़कर अपनी भाभी के पास जाकर बैठ गई। माना मेरा घर शीशे का था और वह टूट गया, लेकिन कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि तू भी तेरे घर को शीशे का बना ले जिससे कोई पत्थर आसानी से उसे बैठकर अंदर आ सके। बुआ, मैं कुछ समझी नहीं। तुझे पता है जितनी उत्साह से भैया भाभी ने तेरी शादी करी उससे भी दुगने उत्साह के साथ हुआ नहीं। और तेरी दादी ने मेरी शादी भी करी थी, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी तेरे माँ बाप ने मेरी शादी में, लेकिन मेरी शादी शहर से दूर थोड़े गांव के मोहल्ले की तरफ कर दी गई। शादी होकर जब ससुराल गई तो ससुराल में भी खुद अब नखरे उठाने वाली सास, हर वक्त प्यार करने वाला पति, बहन से भी बढ़कर साथ देने वाले नंदे और भी ना जाने कितने अच्छे से रिश्ते मुझे मिले, लेकिन मुझे कभी भी वहाँ का वातावरण, रास्ता या वे लोग हमारे यहाँ की संस्कृति से बिल्कुल अलग जीवन जीते थे। शादी के थोड़े समय बाद ही मैं तेरे फूफा जी से शहर चलने की जिद करने लगी, लेकिन उनका कामकाज, परिवार, सब कुछ वहाँ गांव में ही था। वो कैसे मेरी जिद से सब कुछ छोड़कर शहर आ जाते, इस बात को लेकर हम दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। खूब दिनों तक वो ने इस तनाव का किसी को पता नहीं पड़ने दिया और मुझे समझाते रहे, लेकिन फिर एक दिन वह बात ससुराल वालों के सामने भी आई गई। मेरा व्यवहार वैसे भी ससुराल वालों को भी कहीं ना कहीं खटकने लगा था और उस दिन उन्हें उसका मजबूत कारण पड़ गया था। मेरे ससुर जी तो तेरे फूफा जी के बचपन में ही गुजर गए थे। तेरे फूफा जी ने अपने दम पर ही सारा कारोबार खड़ा किया था। ऐसे में मुझे कोई ये कहने वाला भी नहीं था कि यहाँ हम काम संभाल लेंगे, तुम शहर जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से चालू कर सकते हो। ये बात तेरे फूफा जी ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नादान इस बात को कभी ना समझी। मैं बात बात पर रूठ रूठ कर पियर आने लगी। तेरी दादी की भी उम्र हो चली थी और वह भी गुजर चुकी थी।
अब संभालने को तेरे माँ बाप भी बसे थे, उन्होंने भी अपनी जी जान लगा दी हमारे रिश्त को बसाने में, लेकिन मैं नादान बुद्धि कभी कुछ समझ ही नहीं पाई। और फिर एक दिन उन लोगों से अलग होकर जब इस घर में आई, तब से कभी पलट कर वहां से किसी ने मेरा हाल चाल जानने की कोशिश भी ना करी। मुझे लगा था समय रहते सब कुछ सही हो जाएगा, तेरे फूफा जी मुझे लेने जरूर आएंगे, लेकिन बात दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और अंत में मुझसे परेशान होकर मेरे पति ने मुझसे तलाक देने का निर्णय ले लिया। मेरी नादानियों का रिश्ते पर ये असर हो गया, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन मेरे व्यवहार से सभी इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अब मुझसे दूर रहने में ही भलाई समझी। फिर अचानक एक दिन पता चला कि तेरे फूफा जी ने दूसरी शादी कर ली। अब जिंदगी में मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ ना बचा था। अपने हाथों में मैंने अपनी जिंदगी को ये राह दी थी। फिर थोड़े साल बाद भाभी ने तुझे जन्म दिया। जिंदगी में एक हंसी वो होती है जो इंसान अपने गम को छुपाने के लिए खुद सीखता है, और एक हंसी वो होती है जो इंसान के सारे गम भुला देती है। कुछ ऐसी हंसी मैंने तेरे चेहरे पे पाई, तुझे देखकर मेरे गम भुलाने लगी थी। तू मेरे जीने का सहारा बन गई। तेरी परवरिश पर मेरी माँ से ज्यादा मैंने ध्यान दिया, तेरी हर से छोटी सी छोटी ख्वाहिश का मैंने ख्याल रखा। तूने मुझे एक माँ होने का सुख दिया। ये बात कभी मैंने तुझे जाहिर नहीं होने दी, लेकिन भैया भाभी अच्छे से मेरी भावनाओं को समझते थे। हालतों से विवश होकर हम सब अपने अपने जीवन को जीने लगे। फिर तू सियानी होगी और तेरे भी हाथ पीले कर दिए। अब तू पिछले 5 दिन से तू इस तरीके से अपने पति रों से रूठ कर यहाँ रुकी हुई है, तो मुझे मेरे वह पुराने बीते दिन याद आ रहे। मैं उन सब बातों को सोच कर ही डर जाती हूँ कि कहीं मेरी परवरिश का ठप्पा तेरे जीवन में ना लग जाए। तुझसे विनती करती हूँ बेटा, इन नादानियों की जड़ को कभी भी फलने फूलने मत देना। एक बार जब ये जड़ें अपना विस्तार कर देती है, तब दुनिया का कोई औजार उन्हें उखाड़ने में सफल नहीं हो पाता। मैं मेरी जिंदगी को बर्बाद होते देख चुकी हूँ, लेकिन तेरी जिंदगी में मैं ये सब नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती लाडो की तेरी जिंदगी भी मेरी तरह कटी पतंग बनकर रह जाए। गृहस्थी में ऊंच नीच तो चलती रहती है। ससुराल में जो भी तनाव का कारण है, उसे अपनी समझदारी और सूझबूझ से सुलझाने की कोशिश कर। इतना तो तू भी दिल से जानती है कि भैया भाभी ने तेरे ससुराल ढूंढने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन मैं जानती हूँ उसके बाद भी कहीं तरीके के सामंजस्य बैठाने पड़ते हैं। पर बेटा, यही तो जीवन का नाम है। बुआ की बात सुनकर संजना को अपनी गलती का एहसास होने लगा। बुआ का दर्द आज उसे अच्छी तरह से महसूस हो रहा था। मुझे माफ कर दो बुआ, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं आज ही रोहन से बात करती और आपसे वादा करती हूँ कि मैं मेरी गृहस्थी को संभालने की मैं हर संभव कोशिश करूँगी। बहुत ही स्पेशल होते हैं वह लोग जो खुद टूट कर भी दूसरों को खुशियाँ देना नहीं छोड़ते। सच में बुआ आप ऐसी हो, कहकर संजना अपनी बुआ के गले लग